आजकल ज्यादा समय नगीना लोकसभा क्षेत्र में देता हूं, क्योंकि आज तक मैंने राजनीतिक रूप से जो काम किया उसमें मुझे बहुत सा ज्यादा समय चुनाव के अंदर नहीं मिला। लेकिन इस बार आजाद समाज पार्टी पूरी तैयारी से नगीना लोकसभा चुनाव लड़ रही। उन महान पुरुषों को नमन, जिन महान पुरुषों की वजह से हम लोगों को इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला। मैं लोगों के बीच जाता हूं, लोगों के दुख सुख, उनकी समस्याओं को जानता हूं, उनके बीच रहता हूं, और मेरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात, अपने विचार पहुंचाए जाए। 15 अगस्त 1947 को आजादी आई, तो आजादी के साथ वंचित वर्ग के लोगों पर अधिकार नहीं आए, महिलाओं पर अधिकार नहीं आए, हक वंचित समाज पे अधिकार नहीं आए। उन अधिकारों को आने में जो समय लगा, वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार होकर जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अवसर की समता, यानी कि चाहे किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, चाहे किसी वर्ग का बेटा हो, वो भी दूसरे लोगों की तरह अपने अधिकार प्राप्त करके, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरियों में जा सकता है, बिजनेस कर सकता है, रोजगार। महान पुरुषों को नमन, जिन महान पुरुषों की वजह से हम लोगों को इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला। और क्योंकि ये जीवन में जो सुख सुविधाएं और सम्मान है, अवसर है, ये महापुरुषों के संघर्ष, उनके त्याग, उनके बलिदान, उनके समर्पण, और वो जिस तरह से व्यक्तिगत अपने लिए ना जी के हमारे लिए, उनकी वजह से। तो इसलिए मेरा ये मन था कि आपसे बात की जाए, और भविष्य में जो आंदोलन हम लोग करने वाले हैं उसके लिए आपको सूचना दी जाए। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत श्रेष्ठ सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, संत गाडगे जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संतराम बीए प्रजापति, महामना राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, बाबू शिवदयाल चौरसिया, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। माँ फातिमा शेख, मैं उनको भी नमन करता हूं। माँ सावित्रीबाई फूले को भी नमन करता हूं। उन सभी महान पुरुषों को नमन करता हूं जिनका कोई ना कोई योगदान इस आंदोलन में है। और आज क्योंकि बड़ा दिन, एक तरफ जहां माँ फातिमा शेख जी की जयंती है आज, जिन्होंने वंचितों, शोषित और महिलाओं को पढ़ने के लिए, बच्चियों को पढ़ने के लिए पहले स्कूल की व्यवस्था कराई, माँ सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के साथ। वहीं किसान, कमेरों, नौजवान, व्यवस्था परिवर्तन के एक और पिलर श्रद्धेय सर छोटू राम जी की आज स्मृति दिवस भी है। आज के दिन मैं इन दोनों महान विभूतियों को नमन करता हूं। किसानों के लिए, कमेरों के लिए, मेहनतकश कौमों के लिए सर छोटू राम का एक बड़ा योगदान है। लोग उनको जाट नेता के रूप में बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो जाटों के नेता नहीं थे, वो पूरे किसान, कमेरे, कमजोर, शोषित, वंचित वर्ग के नेता थे। और ऐसे ही माँ सावित्रीबाई फूले की साथी रही, जो प्रथम शिक्षिका थी मुस्लिम समाज से। माँ फातिमा शेख को भी आज उनकी जयंती के दिवस पे हम लोग याद करते हैं, नमन करते हैं। सम्मानित साथियों, मैं आजकल ज्यादा समय नगीना लोकसभा क्षेत्र में देता हूं,
क्योंकि आज तक मैंने राजनीतिक रूप से जो काम किया उसमें मुझे बहुत सा ज्यादा समय चुनाव के अंदर नहीं मिला। लेकिन इस बार आजाद समाज पार्टी पूरी तैयारी से नगीना लोकसभा चुनाव लड़ रही। मैं लोगों के बीच जाता हूं, लोगों के दुख सुख, उनकी समस्याओं को जानता हूं, उनके बीच रहता हूं और मेरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात, अपने विचार पहुंचाए जाए। मैं दो चीजों पे यहाँ बात करूंगा। आप बड़े पैमाने मुझे सुनेंगे इस लाइव के बाद, और हमारे बहुजन मीडिया के जो साथी है वो यहाँ से उठा के उसको सोशल मीडिया पे भी डालें। साथियों, देश में जब 15 अगस्त 1947 को आजादी आई तो आजादी के साथ वंचित वर्ग के लोगों पर अधिकार नहीं आए, महिलाओं पर अधिकार नहीं आए, हक वंचित समाज पे अधिकार नहीं आए। उन अधिकारों को आने में जो समय लगा वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार होकर जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में आया, उस समय के साथ वो अधिकार आए 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ, जिस दिन इस देश में गैर बराबरी अगर कोई करेगा उसके खिलाफ कानून आया, छुआछूत कोई करेगा उसके खिलाफ कानून आया, और अवसर की समता, यानी कि चाहे किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, चाहे किसी वर्ग का बेटा हो, वो भी दूसरे लोगों की तरह अपने अधिकार प्राप्त करके, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, अच्छी नौकरियों में जा सकता है, बिजनेस कर सकता है, रोजगार कर सकता है, किसी भी प्रोफेशन को चुन सकता है। ये सुनिश्चित हुआ कि इस देश के शूद्रों को भी सभी जगह पे जाने की आजादी है, सभी पोस्ट पे। ये भी सुनिश्चित हुआ कि इस देश की बेटियां भी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन सकती। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई। बाद में वही आंदोलन जो है आगे बढ़ के मंडल कमीशन के रूप में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था हुई। सम्मानित बंधुओं, मेरी बहनों, माओ, प्यारे छोटे भाइयों, मुझसे बड़े भाइयों, और समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा समाज, उनको भी मेरा ये संदेश है कि जिस उम्मीदों से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया और बाकी अधिकार दिलाए, उनको ये एहसास था कि पढ़ लिख के आने वाली पीढ़ियां वो वोट की वैल्यू को, शिक्षा की वैल्यू को, संघर्ष की वैल्यू को और संगठित होने के कार्य करके देश में आगे बढ़ेगी और अपनी जो अधिकार संविधान ने दिए हैं उन अधिकारों की रक्षा करेगी और उन अधिकार